नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 22 फरवरी 2024 है और आज बात करूंगा एबीबी इंडिया लिमिटेड के शेयर्स के बारे में। दोस्तों, इस एबीबी इंडिया में एक ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके आई है और उसमें मशहूर ब्रोकरेज फर्म्स नोमुरा और जेफरीज ने दोस्तों ज़बरदस्त न्यूज़ दी है और एबीबी इंडिया के शेयर्स के बारे में बहुत लंबा टारगेट्स फिक्स किया है। दोस्तों, जैसा कि अभी एबीबी इंडिया लिमिटेड के Q3 में नेट प्रॉफिट 345 करोड़ रुपए आया है, जो कि 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अधिक है। और इसी तरह से कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 14% बढ़ करके 2,757 करोड़ पर पहुंच चुकी है। और ऑर्डर बुक भी ज़बरदस्त बढ़ा हुआ है और ये 35% की बढ़ोतरी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है। और इस समय ऑर्डर बुक वैल्यू Q3 में 3,147 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो ज़बरदस्त रिजल्ट्स और ज़बरदस्त ऑर्डर बुक। और दोस्तों, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए मशहूर ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने जो अपनी कमेंट्री की है दोस्तों, वो बहुत ज़बरदस्त है। दोस्तों, नोमुरा ने डबल अपग्रेड कर दिया है एबीबी इंडिया के शेयर्स को। दोस्तों, इन्होंने न्यूट्रल से सीधा बाई पर कर दिया है। तो दोस्तों, वैसे न्यूट्रल न्यूट्रल से फिर आते हैं नॉर्मल, नॉर्मल से फिर बाई। तो इस तरह से डबल अपग्रेड करके इस एबीबी इंडिया के शेयर्स को ज़बरदस्त बढ़ोतरी दी है। साथ ही नोमुरा ने ये भी कहा है कि ये कंपनी की जो ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है और साथ ही कन्वर्जेंस, ऑटोमेशन का, इलेक्ट्रिफिकेशन का और प्रीमियमाइजेशन का, इन सब को देखते हुए इस कंपनी का फ्यूचर्स काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और इस समय शेयर्स का टारगेट बढ़ा करके कर दिया है 5,740 का, जबकि इससे पहले 3,575 फिक्स किया था। और इसी तरह से मशहूर ब्रोकरेज फर्म जेफरी ने सो और भी ज़बरदस्त इजाफा किया है टारगेट्स में। दोस्तों, बाई रेटिंग तो कर रखी है स्टॉक्स में, साथ ही जो टारगेट प्राइस फिक्स किया है वो 6,115 रुपये प्रति शेयर का। और इस तरह से ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने भी ऑर्डर फ्लो का रेफरेंस दिया है, जो कि 35% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अधिक है। साथ ही जो कंपनी का CY23 मार्जिन रिकॉर्डेड है वो 303 बेसिस पॉइंट इंक्रीज होकर के और इसमें 14.3% की बढ़ोतरी शानदार दर्ज हो रही। तो ये ब्रोकरेज फर्मों ने इस तरह से बहुत ही लंबे लंबे टारगेट फिक्स कर दिए हैं और उसी के चलते आज इसका शेयर 5,375 रुपये पर ट्रेड हो रहा है दोपहर को 1:23 पर NSE पर। और दोस्तों, इसमें आज 5,395 रुपये का हाई बन चुका है और यही एबीबी इंडिया लिमिटेड के शेयर्स का 52 वीक्स हाई भी है। और 52 वीक्स लो की बात करेंगे तो 27 फरवरी 2023 को 3,053 रुपये 10 पैसे पर था। इस तरह से अभी पिछले एक साल में बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेडिंग चली है इसमें एबीबी इंडिया लिमिटेड के शेयर्स में। लेकिन दोस्तों, अब धीरे धीरे इसने रफ्तार पकड़ी हुई है। बहुत मजबूत कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी, सॉलिड है। आप देख ही रहे हैं कि 5,000 से ऊपर का शेयर्स इस समय चल रहा है। तो दोस्तों, इसमें जो अब नोमुरा और जेफरीज ने अपने नए टारगेट्स करके आग लगा दी है, उससे अब इसके शेयर्स में आने वाले समय में ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। बाकी बहुत रिस्क इसमें कम है गिरावट का, बहुत ही सॉलिड कंपनी है, इसलिए इसमें निवेश किया जा सकता है और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में काफ़ी अधिक प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो जो नोमरा और जेफरीज ने अपने टारगेट्स दिए हैं वहाँ तक तो शेयर का पहुँचना बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है।
जैसा कि एक बार फिर से बता देता हूँ कि मशहूर ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने नया टारगेट दिया है 5,740 का, और मशहूर ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने अपना नया टारगेट बढ़ा करके जो दिया है वो 6,115 रुपये प्रति शेयर का। तो यहाँ तक तो टारगेट्स इस कंपनी का शेयर्स पहुँचेगा ही पहुँचेगा, जिससे कि आप ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाने की स्थिति में इस समय बने हुए हैं। यदि आप इसमें सोच विचार करके और रिसर्च करके इस समय भी इसमें परचेज़ कर सकते हैं, और हर गिरावट पर माल पकड़ते जाएंगे तो आप सर्तियाँ ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा ले जाएंगे। और दोस्तों, आप सभी लोग एबीबी इंडिया की इन दो ज़बरदस्त मशहूर ब्रोकरेज फर्मों नोमुरा और जेफरीज के द्वारा जो बाइंग की रेटिंग दी गई है उसका आप लोग फ़ायदा उठाइए। और दोस्तों, ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर के आई हैं, इससे तो आप समझ सकते हैं कि एबीबी इंडिया लिमिटेड के शेयर्स में अब आने वाले समय में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी लोग एबीबी इंडिया के शेयर से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाएं। साथ ही आपकी जो रकम है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लगी है वो कई गुना आगे बढ़े, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।